खगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के 10वें अध्ययन में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छ एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय कुसग्गे जह ओस बिंदु थोवम चिट्ठई लंबमान एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। एक नित्यवाद, एक अनित्यवाद और एक नित्यानित्यवाद। नित्यता भी हमारी दुनिया में है, अनित्यता भी है। एक ही पदार्थ में नित्यता का अस्तित्व भी है और उसमें उसी के साथ साथ अनित्यता भी है। यह युगपत, नित्य अनित्य दोनों युगपत होते हैं। यह जैनिज्म का कंसेप्ट है कि ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें पर्याय न हो और ऐसा कोई पर्याय नहीं जो द्रव्य में न हो। द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः क्वकदा केन किंग रूपा दृष्टा वा केन मानेन आश्रय। कि पर्याय रहित द्रव्य किसी ने देखा है क्या, और द्रव्य रहित पर्याय किसी ने देखा है क्या कभी भी। अर्थात जैन दर्शन का सिद्धांत है पर्यायहीन द्रव्य नहीं हो सकता, तो द्रव्य विहीन पर्याय भी नहीं रह सकता। पर्याय द्रव्य में ही हो सकता है, और द्रव्य है तो पर्याय शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब कि द्रव्य और पर्याय दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ हैं। द्रव्य में पर्याय है, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम। गुण पर्याय का आश्रय स्थान द्रव्य होता है। यह जो कहा गया है आदीप माव्योम समस्व भावम शाद्वाद मुद्रा नतिभेदि वस्तु तन्नित्य में वैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः। दीपक से लेकर व्योम आकाश तक सारे पदार्थ सम स्वभाव वाले हैं कि नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। कोई यह कहे कि अमुक तो नित्य ही है, अमुक अनित्य ही है, यह जैनिज्म के अनुकूल बात नहीं है। आकाश को कोई कह दे ये तो नित्य है, ये तो नित्य है, इसमें क्या परिवर्तन है। कोई कह दे दिया तो अनित्य ही है, वो तो नित्य है ही नहीं। पर यह जो श्लोक है कि आदीप माव्योम समस्व भावम, यानी हर दिया भी नित्य अनित्य दोनों है और आकाश भी नित्य अनित्य दोनों है। यह एक जैनिज्म का कंसेप्ट है, सिद्धांत है। एक बात प्रतीत हो रही है
कि कोई आकाश को नित्य कैसे कहता है कहे तो, और दिए को अनित्य ही कैसे कह सकता है। इस पर एक चिंतन कल्पना है कि हमारे भी तो गीत में देख लो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जन। इस गीत का जो यह पद्य है, यूं तो यह एक आध्यात्मिक भावना वाला गीत पद्य मान लें, मैं इसमें थोड़ा दर्शन का भी दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन का भी एक अवलोकन कर रहा हूँ कि दर्शन की बात कि आत्मा अरुज, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा को तो शाश्वत कह दिया, शरीर को नश्वर कह दिया, तो यह आत्मा भी तो अशाश्वत नहीं है क्या? शरीर भी शाश्वत नहीं है क्या? या हम दार्शनिक दृष्टि से थोड़ा एक विचार करें, ध्यान दें, तो जैनिज्म में नित्यानित्यवाद सम्मत है। जो द्रव्यत्व है, द्रव्य पक्ष है, वह तो नित्य ही है। द्रव्यत्व तो नित्य ही है, पर्याय है वो अनित्य है। तो द्रव्य में पर्याय परिवर्तन होता है, इस रूप में वह अनित्य है। पर जो अब आत्मा है, जैसा कहा गया आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, आत्मा शाश्वत कैसे? यहाँ हम आत्मा के द्रव्यत्व की अपेक्षा से बात करते हैं कि आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं वो कभी भी टूट नहीं सकते, खंडित नहीं हो सकते। ऐसा नहीं असंख्य में आधे इधर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा अचल है, शाश्वत है कि आत्मा का एक भी प्रदेश कभी टूट कर गिर नहीं सकता, एक भी नया प्रदेश उसमें जुड़ नहीं सकता। इसलिए आत्मा अचल है, शाश्वत है। छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट गई, मान लो, क्यों कटे? कट गई मान लो। अब छिपकली की पूंछ तो पीछे रह गई, बाकी शरीर वो आगे बढ़ गई। वो पीछे पूंछ है, वो भी थोड़ी देर तक कंपायमान है। तो प्रश्न है, क्या आत्मा टूट गई है क्या? थोड़ी आत्मा पूंछ में रह गई, बाकी आत्मा शेष शरीर में रह गई, क्योंकि वो शरीर तो आगे चला गया, पूंछ पीछे है। पूंछ में थोड़ा अभी कंपन है, इसका मतलब आत्मा के प्रदेश भी होंगे, तभी कंपन है। तो क्या आत्मा खंडित हो गई, टूट गई? प्राय आत्मा आगे, थोड़ी आत्मा पीछे। यहाँ प्रतीति या सिद्धांत आत्मा टूटी नहीं है, आत्मा तो अखंड है। थोड़ी ही देर में वो पूंछ का कंपन भी बंद हो सकेगा और सारी आत्मा एकत्र हो सकेगी। तो जब तक वो कंपन है तो हो सकता है वो आत्मा के प्रदेश यहाँ से वहाँ तक चालू हैं।
अब थोड़ी सी देर में वो आत्मा के प्रदेश पूंछ में से निकलकर सारे एक जगह हो सकेंगे, पर आत्मा टूटती नहीं है, अच्छेद्य है आत्मा, अदाह्य है, अक्लद्य है, अश्वस्य है। यह आत्मा का नित्यत्व है, यह नित्यत्व है। परंतु आत्मा कभी मनुष्य बन जाए, कभी देव के रूप में हो जाए, वो आत्मा का पर्याय परिवर्तन है, वो आत्मा की अनित्यता है। तो गीत में जो कहा गया है आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, यह द्रव्यत्व की अपेक्षा से आत्मा शाश्वत है, अचल है, नश्वर है यह काया। तो काया है, मैं यहाँ भी एक बात बताना चाहता हूँ कि काया को नश्वर क्यों कहा गया, कि काया तो पर्याय है, यह शरीर का रूप है, वो पर्याय है, अणु मिले हुए हैं, पर शरीर के रूप में जो है, शरीर तो पर्याय है, इसलिए शरीर का रूप वो नश्वर है, बाकी अणु तो शाश्वत है। पर शरीर के पर्याय के रूप में जो ये सुसज्जित या मंडित हुए हैं, एक पिंड बना है, वो पिंड नश्वर है, अशाश्वत है। तो जहाँ नित्यत्व की हम विवक्षा करें, द्रव्य की अपेक्षा पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा पदार्थ अशाश्वत है। अब यह जो श्लोक है, आदीप माव्योम समस्व भावम, दीपक से लेकर आकाश तक सारे पदार्थ स्वम स्वभाव वाले हैं, यानी नित्यानित्य हैं। अब आकाश के भी जो प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश हैं, वो शाश्वत हैं, वो कभी बिखरते नहीं है। आकाश जैसे आत्मा के प्रदेश नहीं बिखरते, वैसे आकाश प्रदेश भी कभी बिखरते नहीं है, टूटते नहीं है। इस अपेक्षा से हम आकाशास्तिकाय के रूप में देखें तो आकाश नित्य भी है। दूसरे मत का जो यह हो कोई सिद्धांत की आकाश नित्य है, वो आकाशास्तिकाय की दृष्टि से हम देखें तो आकाश नित्य भी है और आकाश में पर्याय परिवर्तन भी हो सकता है। तो आकाशास्तिकाय की दृष्टि से आकाश नित्य भी है, ऐसा लगता है। और दिए को अनित्य कहा जाए तो यानी दिया एक पर्याय है, वो पर्याय अनित्य ही है। दीपक पर्याय रूप अनित्य ही है, उसके पुद्गलास्तिकाय के जो अणु हैं वे शाश्वत हैं, तो दीपक का जो पर्याय वो तो अनित्य ही है। तो मेरा यह सोचने का है कि दूसरों ने, किसी ने आकाश को नित्य कहा है और दीपक को अगर अनित्य कहा है, तो उनकी बात के पीछे यह दर्शन हो सकता है हमारे जैनिज्म के संदर्भ में कि आकाशास्तिकाय की दृष्टि से, द्रव्यत्व की दृष्टि से आकाश नित्य ही है और पर्याय जो दीपक का है उस दृष्टि से दीपक अनित्य ही है। पर हम जैनिज्म के हिसाब से यह देखते हैं भी कि आकाश में नित्यता है, पर साथ में पर्याय परिवर्तन भी है, इसलिए अनित्यता भी है। दीपक अनित्य है तो उसके अणु हैं, पुद्गल हैं, वो नित्य भी हैं। इस दृष्टि से वे नित्यानित्य, आकाश भी नित्यानित्य है और वे दीपक भी नित्यानित्य हो जाता है। तो यह जैन दर्शन नित्यानित्यवाद को स्वीकार करता है और यह श्लोक काफी इस दृष्टि से मननीय है। द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जिता क्वे कदा केन किंग रूपा दृष्टा माने न केनवा, जो भी थोड़ा आश्रय। तो यह कि पर्याय रहित द्रव्य नहीं हो सकता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकता। यह संबंध बिल्कुल अचल अविचल मानो, यह द्रव्य पर्याय का अपना संबंध होता है। उत्तरध्ययनानि आगम के 10वें अध्ययन में जीवन की अनित्यता को दर्शाया गया है कि मनुष्यों का जीवन
अनित्य होता है। और अनित्यता को उपमा या उदाहरण से प्रस्तुत किया गया है कि जैसे वृक्ष का पका हुआ पान है, रात्रियां बीतने पर वह पका हुआ पान पत्ता गिर जाता है, सफ़ेद पीला सा वो पत्ता गिर जाता है। वो पत्ता जैसे समय आने पर गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है, वह भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यह तो एक वस्तु स्थिति मानो बता दी गई कि जीवन की यह स्थिति है। एक दूसरे उदाहरण से आगमकार ने बताया, ओस बूंद ओस बिंदु कुशज्ञे जह ओस बिंदुए, कुश के अग्रभाग पर नोक पर ओस बिंदु लटक रहा है, वो थोड़ी देर तक ही रहता है, गिर जाता है और यानी समाप्त हो जाता है। वृक्ष का पका हुआ पत्ता और यह ओस बिंदु कुश के अग्रभाग पर लटकता हुआ, ये दोनों गिरकर समाप्त हो जाते हैं, यानी अस्थायी हैं। उनका पेड़ के साथ जुड़ा रहना स्थायी नहीं है पत्ते का, ओस बिंदु का कुशाग्र पर लटकते रहना स्थायी नहीं, अस्थायी है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी अनित्य है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। कोई आदमी दुनिया में स्थायी नहीं, सब राही हैं, राहगीर हैं, कि कोई स्थायी नहीं है। यह एक वस्तु स्थिति शास्त्रकार ने मानो बताई है कि इस बात को याद रखो, मनुष्यों का जीवन स्थायी नहीं है। यह एक बात बता दी, ठीक है, अब करें क्या, यह बात जान ली, अस्थायी है, अब करें क्या, किस बात का ध्यान दें। तो आगमकार ने बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे दिया। और गौतम के नाम संदेश है, समयम गोयम मापमायै। गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन की यह विशेषता रही है कि लगभग सभी श्लोकों के अंत में चौथा चरण एक समान है, समयम गोयम मापमायै, समयम गोयम मापमायै। है भी छोटा सा अध्ययन, उसमें चौथा चरण लगभग प्रायः हर श्लोक में वही है, तो इसको याद करना थोड़ा इजी भी है, थोड़ा इजी है इसको याद करना, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। एक चरण प्रायः वो समान है, और बीच में कुछ जो श्लोक आए हैं वे भी थोड़े इंद्रियों के बारे में जो कई बातें ऐसे आई है। तो इस प्रकार यह परिजुरयिते शरीयम, ये भी थोड़े मिलते जुलते श्लोक हैं, तो इसको याद करना तो थोड़ा इजी है। मैं भूल न करूं, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी यहाँ लाडनों में और में वो कई बार इस अध्ययन का, चाहे कभी खड़े खड़े भी, कई बार खड़े खड़े भी हुआ होगा, वे स्वाध्याय करते थे 10वें अध्ययन का। तो उत्तराध्ययनानि के सारे अध्ययन तो मान लो सबसे याद न हो सके, तो थोड़े थोड़े अध्ययन है। या 10वां अध्ययन है, हमारे वृद्ध साध्वी जी हैं, मुनिश्री भी हैं, कई वृद्ध हैं, 80 वर्ष है, 75 है, 70 पार हैं। यह एक अध्ययन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रयास करें तो याद आसानी से शायद कईयों को हो जाए 10वां अध्ययन। और नहीं तो 10वां एक याद कर लिया, उसको भी यदा कदा चितारते रहें, समयम गोयम मापमायै समयम। तो बार बार चितारना हम अगर हम में से जो भी कर सकें, तो यह 10वां छोटा सा अध्ययन है, वो भी कई समान पाठ वाला,
तो इसको कोई याद कर ले, और भी अध्ययन याद कर लें तो बढ़िया, पर यह तो वृद्ध साधु साधियाँ हैं, वो भी शायद थोड़ा प्रयास करें तो कई श्लोक या पूरा 10वां अध्ययन याद हो जाए। बस एक अध्ययन याद है, दिन में रात में एक बार इसको दोहरा लें, बस एक प्रेरणा भी मिले कुछ जागरूक रहने की। आगम की वाणी है, फिर गौतम का नाम और बार बार आ रहा है, गौतम स्वामी, गौतम गौतम नाम भी आ रहा है, तो मानो उनके नाम का जप भी सहज में ही हो जाता है, सहज में जप, गोयम 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 जप भी हो सकता है। तो यह 10वां अध्ययन, इसमें यह जो अनित्यता का संबोध हमें मानो या जो दिया गया है कि शरीर की यह नश्वरता है, इसलिए मैं प्रमाद से बचने का प्रयास रखूं, प्रमाद में न चला जाए, मेरा टाइम, मेरा समय अनावश्यक चीज़ों में और में न चला जाए। मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं, भाई मुझे कोई बात का पता कितना क्या है, क्यों मैं प्रतिक्रिया करूं, भी उन्होंने यह किया कि वो, कहीं बताना हो तो अपेक्षित हो तो बता दें, कि बाकी मैं क्यों समय लगाऊं कि उन्होंने वो किया ऐसा किया। अपने और कोई अच्छी बात कर लें, तत्व की बात कर लें, साधना की बात कर लें, आगम की बात करें, आगम की कितनी बढ़िया बातें, आगम की बातों पर चर्चा कर लें, तो उनके बारे में कि वो मैं क्यों अपना समय लगाऊं, कहीं मेरे भावों में, परिणामों में कहीं कोई राग द्वेष का भाव कहीं क्यों आए। तो अपनी अच्छी, वो जैसा कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, कि भी समय मेरा बीते, कि बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन, कोई काव्य की बात, शास्त्र की बात करें, तत्वज्ञान की बात करें, आगम की बात करें, कि भगवती में यह बात है, ठाणंग में यह बात है, उत्तर झेनानी में यह बात है कोई जानकार है आगम आदि का, 5, 10, 15, 20 को बिठा कर उनके बीच में कोई हो सके तो आगम आदि की चर्चा करे। कई बार विहार करते हैं और सर्दी की रातें हैं, साधियों के बड़े समूह एक साथ, गुरुकुलवास में तो है ही, और भी कभी नारा में भी, कभी सर्दी का समय है, रात का टाइम है, दिन में थोड़ा टाइम मिले तो मिल जाए, इतने हम व्यक्ति साथ हैं, घंटा सवा घंटा कोई आगम की, तत्वज्ञान की या तेरा पंथ इतिहास की भी चर्चा करें, हमारे आचार्यों के प्रसंग हों, साधु साधियों के प्रसंग हों, जो ज्ञात हैं वो सुनाएं, बताएं, चर्चा करें, तत्वज्ञान की चर्चा करें, तो उससे हमारे शुभ योग भी रहे और ज्ञान भी बढ़े। तो जो जानकार हों, कि वो कईयों को बिठा करके भी इतनी देर बैठो, हम बैठें, कोई चर्चा करें, बात करें, कोई प्रयोग करें, वो करें, इससे वो प्रमाद से बचाव हो सके और अच्छी प्रेरणा मिल सके। तो समयम गोयम मापमाये जो पाठ है, कि समय हमारा कैसे बीते, कि वो किसी की निंदा आलोचना और में हमारा अपेक्षित नहीं है, तो वो समय उसमें क्यों लगाएं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य की बात, शास्त्र की बात, इसमें समय बीते, और अनावश्यक चीज़ों में हमारा समय न बीते। अब समाचार पत्र भी मानो देखना है, तो जो उपयोगी है वो मान लो थोड़ा देखना, वो देख लिया उपयोगी चीज़ें, कि जो इतनी उपयोगी नहीं है उनमें टाइम हमारा क्यों लगे, छोड़ो, बस थोड़ा देख लिया। अब और बहुत जो इतनी हमारे काम की नहीं है उसमें क्यों पढ़ने में टाइम, और अपना अच्छा कोई ग्रंथ आदि पढ़ें। तो मेरा समय किस में बीत रहा है, यह समयम गोयम मापमाये, इसके परिप्रेक्ष्य में हम सोच सकते हैं कि समय मेरा किस तरह बीतता है। अच्छा मेरा समय बीते, अच्छे कार्यों में बीते, अपनी समय सारिणी अच्छी बना के रख ले, इतने बजे से इतने बजे यह, इतने बजे से इतने बजे यह क्लास, यह वो काम, अपना समय व्यवस्थित है,
और वो घड़ी के अनुसार चलता रहे। थोड़ी घड़ी है पास में तो घड़ी के अनुसार चलता रहे। हालांकि हमने यह भी व्यवस्था दे रखी है कि नवदीक्षितों को घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। 3 बरस दीक्षा लिए न हो जाए, चाहे समणी हो या साधु साध्वी हो, 3 बरस बीते बिना अपनी व्यक्तिगत निश्रा में कोई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अभी घड़ी नहीं, अभी यस इस पदार्थ को अभी मत लो, अभी ऐसे ही काम चलाओ। तो 3 बरसों तक घड़ी नहीं रखना। तो हमारे नवदीक्षित संत और साधुयाँ समणियाँ 3 बरस तक दीक्षा लिए न हो जाए तब तक व्यक्तिगत रूप में उनको घड़ी देनी भी नहीं चाहिए, रखनी भी नहीं चाहिए, कि बाद में 3 वर्ष बाद फिर जरूरत हो तो देखें। हालांकि घड़ी की अपेक्षा उपयोगिता भी हो सकती है, पर घड़ी भी ऐसा नहीं हो जाए 2 घड़ी 3 घड़ी, एक के पास ही 2-3 घड़ियां पड़ी है। ये अनावश्यक घड़ी का यह संग्रह नहीं होना चाहिए। और ये घड़ी भी अपनी साधारण जो मिल गई, और बहुत बढ़िया बढ़िया घड़ी की खास बात नहीं, टाइम देखना साधारण घड़ी है, या कोई पेडोमीटर वो कोई रखते होंगे पेडोमीटर वाला, और तो बाकी कोई भी हमने कोई बहुत बढ़िया खास बात नहीं, टाइम देखना है तो वो भी 3 वर्ष दीक्षा लिए हो चुके हों तो। और यह भी देख लें सबके पास घड़ी रखना जरूरी है क्या? सबको कोई घड़ी रखना, सिंगाड़े में एक है, ये कई बार लगी हुई घड़ियां होती है, तो सबको घड़ियां रखना ही कि जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है तो क्यों एक पदार्थ और हमारा कम हो जाए, थोड़ा ये संग्रह और कम हो जाए। तो टाइम का उपयोग करने की बात है। एक जमाना तो मुझे याद है, गुरुकुलवास की मुझे याद आ रही है, पूरे गुरुकुलवास संतों में गुरुदेव तुलसी के टाइम में सारों में घड़ी, कोई 1-2 घड़ी से ज़्यादा सारे संतों में गुरुदेव सबको मिला करके भी, थोड़ी थोड़ी मुझे याद भूल न हो तो 1-2 घड़ी से ज़्यादा थी नहीं सारे संतों में गुरुदेव को मिला करके भी। तो इतनी वो घड़ियाँ, यही शादियों में भी 50 वर्ष पहले कोई ज़्यादा घड़ियाँ नहीं होती होगी। संतों का तो मुझे याद है जब भाई जी महाराज होते थे उन दिनों में कोई पूरे संत समुदाय में गुरुदेव सहित कोई 1 घड़ी 2 घड़ी पता नहीं, विशेष कोई घड़ियाँ कुछ नहीं। ठीक है समय बदला होगा, कार्यक्रम बदले होंगे, पर अनावश्यक घड़ियां तो कि एक के पास ही 2-3 घड़ियां, कि वो जरूरत है क्या? उतनी जरूरत नहीं है तो एक भी क्यों रखें? सिंगाड़े में 1-2 घड़ी है, बस काम चल सकता है, तो क्यों अलग अलग घड़ियां जांचनी पड़े? फिर कभी खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो अपना जितना संग्रह कम हो सके उतना कम करने का प्रयास रहे तो बढ़िया हो सकता है। पर मूल बात है समयम गोयम मापमायि, कि क्षण भर प्रमाद न करूं। अब अहालंदक मुनि जैसे अहालंदक मुनि, इतना हमारा जागरूकता का क्रम अगर हो जाए, खैर उनकी तो महान बात हो सकती है, पर हम भी कभी प्रमाद में मेरा समय न बीते, अब चलना है मुझे, कि चलते चलते कोई बातें करना जरूरी तो है नहीं, तो मैं क्यों चलते चलते बातें करूं? मेरा प्रमाद न हो जाए कहीं बिना बातें करे। गोचरी जाना है, मान लो कि अनेक संत या अनेक साधुयाँ साथ साथ हैं, एक तो बातें करते करते चले, एक भी बात क्यों अपनी देख देख चलो, क्रिया समिति देख देख करके चलो। कहीं कोई चिंटी आदि दिखाई दे, 3-4-5 आदि व्यक्ति साथ हैं, एक बोल दे चिंटियां है चिंटी है, साथ आसपास वाले सजग हो जाए भी कहीं चिंटी पर पाँव न पड़ जाए। तो क्रिया समिति में जागरूकता रखें, प्रमाद हमारा न हो, तो यह आगम का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। समयम गोयम मापमायि, समय मात्र भी प्रमाद नहीं करूं। इतनी साध्वी जी हैं, समणियाँ हैं, कोई ये प्रयास का संकल्प ले सकती हैं कि 10वां अध्ययन याद करने का प्रयास करेंगे, ले सकते हैं कोई एक 10वां अध्ययन योगक्षेम वर्ष के भीतर भीतर ही, मतलब यही 10वां अध्ययन याद नहीं है तो याद है, बोलो कौन कौन लेंगे नियम है एक 10वां अध्ययन?
याद है तो ठीक है, नहीं है वो कर ले। याद है वो एक बार रोज चिता लेना। योगक्षेम वर्ष जब तक है, जिनको याद है वो एक बार चिता लेना। याद नहीं है वो याद करने का प्रयास करने का संकल्प। 10वां अध्ययन ठीक है, करा दे। समणिया भी है ना, संतों में, मुनिश्री में और में एक 10वां अध्ययन याद कर लेना योगक्षेम वर्ष में। याद है तो रोज चिताना यथासंभवतया, नहीं है तो याद कर लेना है, ठीक है ना। तो बोले वयम संकल्पामहे योगक्षेम वर्षेस्मिन् उत्तरध्ययनानि आगमस्य 10मं अध्ययनं कंठस्थीकर्तुं प्रयतिष्यामहे। यदि कंठस्थमस्ति तदा प्रतिदिनं यथा संभवतया तस्य पारायणं करिष्यामहे। ओम अरहम ओम, है ना 10वां अध्याय। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, यानी हम तो उनको याद कर लें और 10वां अध्ययन याद करने का यह प्रयास, और इसके द्वारा अनेक प्रेरणाएं भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।